उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उसको एक छोटा सा क्रोकोडाइल दिखता है जो गाना गा रहा होता है। वो दिखने में बहुत प्यारा है, जिसको देखकर हेक्टर को समझ आ जाता है कि अब वो कुछ नया कर सकता है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और वो पेट शॉप से उस छोटे क्रोकोडाइल को अपने साथ अपने घर ले जाता है। हेक्टर उस छोटे से क्रोकोडाइल का नाम लाइल रखता है। वो उसे गाने के लिए भी कहता है, पर लाइल को तो ठंड लगने लगी थी। ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। हेक्टर समझ जाता है, इसीलिए वो उसको अपना स्कार्फ पहना देता है, जिससे लाइल को अच्छा महसूस होता है। पर फिर भी वो गाना नहीं गाता। अब हेक्टर ये नोटिस करता है कि अगर वो खुद गाना गाए तो शायद लाइल भी उसके साथ गाना गाने लगेगा, और होता भी ऐसा ही है। वो दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं। हेक्टर और लाइल अपने शो के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसे ही अब बहुत दिन बीत जाते हैं। अब लाइल भी थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जिसके बाद फिर हेक्टर कई लोगों से मिलता है, क्योंकि उसको अब लाइल के साथ एक नया शो करना है, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। पर सब लोग उसे पैसे देने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उसके पिछले शोज को देखते हुए किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता है। पर हेक्टर को खुद पर और लाइल पर पूरा भरोसा होता है। वो इस बार सक्सेसफुल जरूर होगा, इसीलिए वो पैसों के लिए अपना घर बार सब कुछ बेच देता है। जिसके बाद जब फाइनली उन दोनों का शो होता है तो स्टेज पर हेक्टर परफॉर्म करने लगता है। पर इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर लाइल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता और वो गाना नहीं गा पाता, मानो जैसे वो फ्रीज हो गया हो। और अब धीरे धीरे ऑडियंस भी जाने लगी थी। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। हेक्टर को पूरा भरोसा था कि वो बहुत पैसे कमाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही अब उसके पास अपना घर भी नहीं है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ इस शो पर लगा दिया था और अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जिसके बाद हेक्टर लाइल को अपने उसी घर पर एक लेटर के साथ छोड़ देता है और लाइल से बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास खुद का घर है और ना ही पैसे, और ऐसे में वो लाइल की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता। वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक फैमिली हेक्टर के घर में रहने के लिए आती है, जिसे उन्होंने खरीद लिया होता है। मिस्टर प्रिम और मिसेस प्रिम का एक बेटा होता है जिसका नाम जॉश है। जिसके बाद वो फैमिली उस घर में रहने लगती है। पर एक दिन जॉश को अपने घर के ऊपर वाले रूम से आवाज आती है। ऊपर जाकर चेक करता है, जहाँ उसको एक बड़ा ग्लास का बॉक्स दिखता है, जिसमें लाइल एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है, और उस बॉक्स पर वही लेटर लगा हुआ होता है जिसको हेक्टर ने 18 महीने पहले लिखा था कि ये क्रोकोडाइल मेरा है, मैं एक मजिशियन हूँ और मेरा नाम हेक्टर है, और अगर आपको ये क्रोकोडाइल मिले तो प्लीज उसका ध्यान रखना। अब उस लेटर को पढ़कर जॉश वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये क्रोकोडाइल बस एक टॉय है। जिसके बाद अब हमको अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉश अपने नेबर की कैट के साथ अपने रूम में होता है। उसको अब एक बार फिर से ऊपर के रूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगती है, इसीलिए जॉश वहाँ पर दोबारा चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो बॉक्स अब खाली है, जिसमें पहले लाइल था। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसको लाइल दिखता है, जो वहीं पर खड़ा होता है, जो असल में गाना गा रहा होता है। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है, जिसको देखकर जॉश डर जाता है, और जॉश को डरता देख लाइल भी डरने लगता है। पर तभी जॉश की वही कैट लाइल पर झपट पड़ती है। लाइल भी डरा हुआ था, इसलिए उसका मुंह खुला हुआ था, और वो कैट सीधा लाइल के मुंह में चली जाती है, जिसको देख जॉश अब और भी ज्यादा डर जाता है। वो लाइल के ऊपर गुस्सा करता है, जिसके बाद लाइल भी डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। जॉश उसका पीछा करता है, जहाँ वो दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, जिधर लाइल अपने मुंह से उस कैट को बाहर उगल देता है, जिसको देखकर जॉश समझ जाता है कि लाइल एक पेट एनिमल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही जॉश इस बात से भी हैरान होता है कि उसकी बात लाइल को समझ कैसे आ रही है। जिसके बाद उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। फिर एक दिन जॉश लाइब्रेरी जाता है और कई सारे बुक्स में क्रोकोडाइल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि उसको अब लाइल के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। जिसके बाद रात को लाइल जॉश को अपने साथ शहर में घुमाने लगता है, क्योंकि उसको वहाँ की सारी गलियों और रास्तों के बारे में अच्छे से पता होता है। क्योंकि जब हेक्टर लाइल को अकेला छोड़कर चला गया था और जब लाइल को भूख लगती थी तो लाइल ऐसे ही शहर की गलियों में घूमा करता था। वो डस्टबिन से निकालकर खाना खाया करता था। जिसके बाद जॉश और लाइल साथ में खूब मस्ती करते हैं। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम जॉश और लाइल को एक साथ टेरेस पर देखते हैं, जहाँ वो आपस में बात करते हैं। जॉश लाइल को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद अब वो अपनी स्टेप मॉम और डैड के साथ रहता है। उसकी स्टेप मॉम एक शेफ है जो उसका बहुत ख्याल रखती है। पर अब लाइल के मिल जाने से जॉश और भी ज्यादा खुश है। लाइल को भी अब एक अच्छा दोस्त मिल चुका है। जिसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऊपर रूम में जॉश और लाइल एक साथ सो रहे होते हैं। और जब जॉश की मॉम उसको उठाने के लिए ऊपर आती है तो वो जॉश को लाइल के साथ सोता हुआ देखकर काफी डर जाती है। वो चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं और वो जॉश को अपने साथ नीचे ले जाती है। वो कहती है कि उनके घर में इतना बड़ा क्रोकोडाइल क्या कर रहा है। लाइल भी जॉश की मॉम की वजह से डर गया था, इसीलिए वो भी विंडो से नीचे भाग जाता है। जिधर दूसरी ओर जॉश अपनी मॉम को समझा रहा होता है कि हमें लाइल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उसको अपने साथ घर से बाहर
ले आती है। वो अपने हस्बैंड को कॉल मिलाने लगती है, पर जॉश के काफी समझाने पर वो जॉश के डैड को कॉल पर कुछ नहीं बताती। जॉश की मॉम काफी डर गई थी और वो अब लाइल को मारने के लिए अपने घर में दोबारा जाती है। लेकिन जैसे वो अपने घर में घुसती है, उसको बाथरूम से किसी के गाने की आवाज आ रही होती है। वो तुरंत बाथरूम को जाकर चेक करती है, जहाँ लाइल नहाते हुए गाना गा रहा होता है। जिसे ये सब करता देख जॉश की मॉम एक बार फिर से डरकर नीचे भाग जाती है, जिनके पीछे पीछे लाइल भी नीचे आ जाता है और जॉश की मॉम को शांत करने के लिए गाना गाने लगता है, जिससे मिसेस प्रिम बहुत हैरान होती है। अब लाइल उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ डांस करता है और वो दोनों डांस करते करते मजे मजे में कुकिंग भी करते हैं, जहाँ लाइल को कुकिंग करता देख मिसेस प्रिम और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब उन्हें भी लाइल के साथ बहुत अच्छा लगता है और उनकी सभी टेंशन गायब हो जाती है। मिसेस प्रिम को भी अब विश्वास हो जाता है कि उन्हें लाइल से कोई भी खतरा नहीं है, लाइल उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जॉश के डैड जब रात को घर आते हैं तो वो अपनी वाइफ को इतना खुश देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले मिसेस प्रिम बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी, पर अचानक से वो अब बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद हम फिर से जॉश और उसकी मॉम को साथ में देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि शायद अब उन्हें लाइल के बारे में जॉश के डैड को बता देना चाहिए। जहाँ वो अगली सुबह जैसे ही अपने हस्बैंड को लाइल से मिलाने के लिए ऊपर रूम में जाती है, तो लाइल को देखकर जॉश के डैड उसकी मॉम की तरह डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्रोकोडाइल हमारे घर में आखिर कर क्या रहा है। वो अपनी वाइफ और जॉश को लेकर जल्दी से नीचे भागने लगते हैं और जैसे तैसे करके नीचे आ जाते हैं। उधर जब वो नीचे पहुंचते हैं तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं, वहाँ पर वही मैजिशियन हेक्टर होता है, जो घर में आकर जॉश के डैड को एक लेटर दिखाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि वो अपने इस घर में साल के किसी भी 15 दिन रहने आ सकता है। जिसके बाद वो लाइल को पुकारने लगता है और लाइल भी वहाँ पर आ जाता है। हेक्टर को देखकर वो अपसेट होकर वापस ऊपर जाने लगता है, क्योंकि 1.5 साल पहले हेक्टर ने उसको अकेला छोड़ दिया था और अब उसके लिए लाइल उससे नाराज है। जिस बात